दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं अपने आसपास अपने देश प्रदेश में घट रही हैं जो कि आप लोग कभी कल्पना नहीं किए होंगे, चाहे हम भी कभी सोचे नहीं होंगे। दोस्तों, इतना फास्ट ज़माना हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना आप लोगों के सामने हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये घटना बहुत ही आप लोगों को चौंका देने वाली है, आप लोगों के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग इस घटना के बारे में सुनेंगे तो एक बार ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की घटना कुछ इस तरह है। दोस्तों, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट और लाइक हमें बहुत ही हौसला देते हैं और आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ हमें ढूंढ के लाने में बहुत ही मदद मिलती है। दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जो घटना है, घटना में बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आज की घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। वहीं पे एक छोटा सा गांव होता है। गांव में एक परिवार होता है और परिवार के अंदर 4 सदस्य होते हैं, माता पिता और एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। उनके लड़का बाहर किसी प्राइवेट कंपनी में बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है और जब उसके माता पिता जब कहते हैं शादी के लिए, तो शादी के लिए भी लड़की ढूंढी जाती है और शादी भी जब देखते हैं तो एक लड़की उन्हें पसंद आती है जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया से जब उसके माता पिता, राहुल के माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं तो शादी तो तय हो जाती है, लेकिन बीच में कुछ दिन के बाद उन लोगों के बीच कुछ लेन देन को लेकर, जो राहुल के माता पिता होते हैं वो लेन देन को लेकर के कहते हैं कि मुझे और भी ज़्यादा दहेज चाहिए, लेकिन जो सोनिया के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। इसी के चलते इन दोनों परिवारों के बीच विवाद हो जाता है और कुछ दिन के लिए ये शादी रोक दी जाती है। और जब शादी रोक दी जाती है तो उधर से फिर प्रेशर आता है, दबाव बनता है कि नहीं, आप शादी कर लीजिए, हमें जो भी देना होगा हम देंगे और हम जितना आपसे कहे थे उससे कुछ ज़्यादा ही देंगे। जब ऐसे राहुल के पिताजी और माँ सुनती हैं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें कहीं शादी करनी ही है। जब वो लोग मान गए तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद फिर दोबारा से जो राहुल की बहन होती है और उनकी बुआ होती हैं, उनकी चाची होती हैं और उनकी माँ, ये 4-5 लोग जो घर की महिलाएं होती हैं वो सोनिया को देखने के लिए जाती हैं। किसी मंदिर में देखती हैं। जब वहाँ पे देखती हैं तो पहले तो राहुल के पापा ही देखे होते हैं, लेकिन जब ये लोग देखती हैं तो उन्हें सोनिया काफ़ी पसंद आती है। वो आज खूबसूरत भी होती है। जब वो लोग पसंद आ जाती है तो घर आने के बाद शादी का डेट, अपना शुभ मुहूर्त देखने लगते हैं। मुहूर्त देखने के बाद तय होता है कि 24 फरवरी का जो डेट है 2025 को, वही डेट ये लोग सुनिश्चित करते हैं और 20 फरवरी को तिलकोत्सव होता है। और उसके बाद सारा कार्यक्रम अब धीरे धीरे शुरू हो जाता है। शादी महज सिर्फ 4 महीनों की रखी जाती है। 4 महीने पहले ही डेट वगैरह पड़ते हैं और उसके बाद जो भी कार्यक्रम होता है, शादी की तैयारियां उधर लड़की पक्ष के यहाँ भी शुरू हो जाता है और इधर लड़का पक्ष के यहाँ भी शुरू हो जाता है। बहुत ही अरमान लेकर के उसके माता पिता, जो राहुल के माता पिता होते हैं, और बहुत ही अरमान लेकर के वो सोनिया के माता पिता भी शादी की तैयारी करते हैं। और शादी को देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। 20 फरवरी 2024 का दिन आ जाता है, जिस दिन तिलक होना होता है और तिलक भी हो जाता है। और फिर उसके बाद 24 फरवरी का दिन आ जाता है, जिस दिन बारात लेकर के जानी होती है। उस दिन तो बहुत ही सब लोगों के मन में उमंग होता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा एक ही बेटा है, आज हमारे बेटे की शादी है। और बहुत लोग, अपने जो भी रिश्तेदार होते हैं, सारे लोग आए होते हैं और बहुत ही तैयारियों के साथ बारात जाती है। और जब बारात 24 फरवरी को विदा होती है, वहाँ जाने के बाद जो कन्या पक्ष वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे से वर पक्ष का स्वागत होता है, बहुत ही उनकी खातिरदारी होती है। और उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं और जब स्टेज का टाइम होता है तो वहाँ पे सोनिया को लेकर के आया जाता है। दोस्तों, इसमें इतनी ही गलती होती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है और जो लोग भी जैसे भी करते हैं ये लोग उसी पे राज़ी हो जाते हैं और फटाफट शादी का जो काम होता है, कार्यक्रम, वो हो जाता है।
क्योंकि सोनिया उस दिन जो लहंगा पहनी होती है, लड़कियां कमर से नीचे लहंगा अक्सर देखा जाता है तो पहनती हैं, लेकिन सोनिया अपना पेट छुपाने के लिए वो कमर से ऊपर अपना लहंगा पहनी होती है। लेकिन किसी को भी शक नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती है और ना ही फिर किसी को जानकारी होती है। इसके वजह से उसे लिवा करके घर की महिलाएं जो होती हैं वो ले आ करके उस कुर्सी पे जहाँ जयमाल लगा होता है वहीं पे बिठा देती हैं। और इसके बाद में राहुल जाता है, वो भी वहीं पे अपना बैठ जाता है। फिर जो भी कार्यक्रम होता है वरमाला का, वो सब कुछ होता है वहाँ पे स्टेज पे, और इसके बाद उसे लेकर के चले जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद मंडप में भी शादी होती है। शादी होने के बाद 25 फरवरी 2025 को विदाई हो जाती है दुल्हन की। सोनिया यानी अपने ससुराल आ जाती है राहुल के घर, और आने के बाद वो जैसे ही 10-11 बजते हैं तो यहाँ पे आने के बाद जो कार्यक्रम होता है, जो अपनी भाषा में, देहाती भाषा में कक्कन का काम करते हैं, जो हवन होता है, वो सब कुछ कथा वगैरह होता है। और होने के बाद उसे कहती है कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बैठी नहीं रह सकती। जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं, बुआ, मौसी, मामी, वो लोग यही कहती हैं। और जो राहुल की बहन होती है वो भी कहती है कि कोई बात नहीं, भाभी को नींद आ रही है, उसे सोने दीजिए। और इसके बाद सोनिया अपना दरवाज़ा बंद करके सो जाती है और सोती है। जैसे ही रात होती है, शाम होती है, तो राहुल अंदर जाता है, उसे जगाता है। लेकिन जागती तो है, लेकिन उसका कुछ चेहरा उतरा होता है, उसके पेट में दर्द होता है, लेकिन उस टाइम वो नहीं बताती है। और जैसे ही रात जाती है, जब राहुल उसके पास जाता है सुहाग रात मनाने के लिए, जैसे ही अंदर जाता है तो सोनिया कहती है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। लेकिन जो राहुल होता है वो सोचता है कोई बात नहीं, पेट में दर्द है और रात भर की जगी है, इसकी वजह से ऐसे बोल रही है, और कोई बात नहीं। जो राहुल होता है उससे दूरी बना करके वहीं पर सो जाता है। दोस्तों, दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जैसे ही रात 12-1 बजता है, सोनिया चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत तेज़ पेट में दर्द है। राहुल कहता है कि क्या हुआ, और इसके बाद राहुल सब परिवार वालों को जगाता है। जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं, अभी कोई अपने घर पे नहीं गया होता है। सारे लोग तुरंत आनन फानन में जागते हैं और आते हैं तो देखते हैं कि दुल्हन की तबीयत ख़राब है, क्योंकि सबको यही होता है कि रात में जगी थी, शायद ठंडी लग गई होगी, इसकी वजह से पेट में दर्द है। कोई कह रहा था गैस बन रहा है, और जो भी लोग थे तरह तरह की बातें कर रहे थे। और इसके बाद वो कहती है इतना कि मुझे जो भी गाड़ी मिली है, मेरी जो गाड़ी है, उसी गाड़ी से मुझे अपने मामी के पास लेके चलो। जो लोग वहाँ पे रिश्तेदार होते हैं कहते हैं कि ये क्या मतलब है, जब पेट दर्द कर रहा है तो तुम मामी के पास क्या करने जाओगी, या फिर मम्मी के पास क्या करने जाओगी, तुम्हें जाना है तो हॉस्पिटल जाना है। जब राहुल बाहर निकलता है तो वो कहती है कि मेरी गाड़ी से ही मुझे लेकर के चलो। तभी जो उसके माता पिता होते हैं राहुल के, वो कहते हैं कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, 2 चक्के गाड़ी से नहीं जाना है, हम अपने बगल में एक ऑटो होता है, उसी ड्राइवर को बुलाते हैं और ऑटो कर देते हैं। किराया देने के बाद वो कहते हैं कि इसी ऑटो से जाना है। राहुल अकेला उसे लेकर के हॉस्पिटल जाता है, और रास्ते में भी वो जिद करती है कि मुझे अपने मामी के पास जाना है। लेकिन राहुल कहता है कि चुप रहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, पेट दर्द कर रहा है तो मामी और मम्मी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। और इसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जब वहाँ पे जाता है, जो नर्स होती है वो चेक करती है, तो चेक करने के बाद वो तुरंत बताती है कि इनका डिलीवरी होना है, क्योंकि इनको बच्चा होने वाला है। तभी जो राहुल होता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, एक क्या हुआ था इसके साथ में, क्योंकि शादी तो 4 महीने की थी, ज़्यादा दिन की तो शादी नहीं थी, और लोग संपर्क में भी रहे होंगे तो 4 महीने में तो किसी का बच्चा भी नहीं हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? और होता यही है कि उसको 1-2 घंटे के बाद में ही सुबह होते होते उसको एक बेटा, स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। और इसके बाद जो राहुल होता है वो उसके चेहरे पर बिल्कुल उदासी हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, और घर पे तुरंत फ़ोन करता है, अपनी बहन को सारी बात बताता है। उसे भी डर होता है कि अगर माता पिता जानेंगे या फिर सुनेंगे तो उन लोगों को भी सदमा लगेगा, क्योंकि राहुल बहुत ही गहरे सदमे में वो पहुंच गया होता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। और
जो राहुल की बहन होती है वो उधर से जब आती है, आने के बाद अपनी भाभी यानी सोनिया के पास पहुंचती है तो सारी बातों को पूछती है और कहती है कि भाभी सही सही बताना कि ये बच्चा किसका है। वो कहती है कि आपके भाई का है, राहुल का ही है। तभी जो राहुल की बहन होती है वो कहती है कि ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि शादी तो 4 महीने की है। अगर हमारा भाई भी गया भी होता तुम्हारे पास तो 4 महीने में कहीं बच्चा तो होगा नहीं। तुम ज़्यादा चालाक बन रही हो। और इसके बाद जो राहुल की बहन होती है वो कहती है कि सही सही बताओ, लेकिन वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और इसके बाद जो राहुल के परिजन होते हैं, राहुल के घर वाले होते हैं, राहुल होता है, वो हर तरह से ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम लोग इसे रखेंगे। और इसके बाद उसके मायके से उसके माता पिता को बुलाया जाता है। जो रात में हॉस्पिटल की जो डॉक्टर होती है वो उसका आधार कार्ड मांगती है, लेकिन ये लोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ पे उसका आधार कार्ड लगना है। तभी वो लोग आनाकानी करते हैं, वो देना ही नहीं चाहते हैं। जब उसके माता पिता को बुलाया जाता है कि आप अपनी बेटी को ले करके जाइए, इस पर भी वो लोग राजी नहीं होते हैं। और करते करते घंटे 2 घंटे के बाद वो लोग आते हैं, जबकि ज़्यादा दूरी वहाँ से उसका मायका नहीं होता है। फिर भी यानी कि इस मामले में उसके माता पिता को, उसके परिवार वालों को हर तरह से खबर थी कि ये मेरी बेटी कैसी है और क्या था। लेकिन दोस्तों, किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों को पता था कि आपकी बेटी के साथ किसी के साथ उसका अफेयर था और ऐसी कोई बात थी तो उसी के साथ शादी कर देते। दोस्तों, सोनिया के परिवार वाले और उसके रिश्तेदार और उसके घर वालों को सब कुछ पता था कि इसका क्या है, और एक लड़के से उसका अफेयर था और उसके साथ वो मिलती जुलती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी। और इसके बावजूद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो किसी और के मत्थे पर वो लोग थोपना चाहते थे, और यही हुआ। और इसके बाद आज उसकी ज़िंदगी, जो राहुल की ज़िंदगी है, उसके परिवार में और उसके माता पिता की ज़िंदगी में बिल्कुल मातम सा छाया हुआ है। और दोस्तों, आप लोगों को ये घटना कैसी लगी और इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही घटनाओं के साथ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।